एनडीए एक बहुत स्ट्रांग गठबंधन है जी और इसका एक कॉमन पर्पस है। जी इंडिया अलायंस का क्या पर्पस है? ये लोग तो अभी तक अपना विजन भी नहीं दे पाए हैं। इनका कौन कोऑर्डिनेटर है ये भी नहीं काफ़ी मालूम। स्ट्रॉन्ग 8 मुख्यमंत्री है उस अलायंस में। पर इनका जो अगर आप सबका इंडिविजुअली अगर हर एक पार्टी को देखिएगा तो सारे पार्टी परिवारवाद से निकले हुए हैं। सारे पार्टी के ऊपर करप्शन के बहुत बड़े एलिगेशन है। तो ये तो गुट हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ अगर एक एजेंडा पे काम कर रहा है कि मोदी को हटाना है, जी और ये देश का हर एक आदमी, एक एक जनता मोदी जी के साथ है। ये कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं ये। मुख्यमंत्री पीएम का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार? हंस रहे हैं आप? सपना देखना के लिए कोई किसी को रोक सकता है क्या? बट वो कभी सफल होने वाले हैं सफल नहीं। नहीं हो सकते। अब उनको भी शायद ये एहसास हो चुका है। अच्छा। जी नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भाजपा एनआरआई सेल के कन्वेनर मनीष सिन्हा जी मौजूद है। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मनीष सिन्हा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा को उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि जो मोदी गारंटी देता है वो बिल्कुल गारंटी होता है। इस पर विरोधियों ने काफ़ी कटाक्ष किया है। काफ़ी उन्होंने कहा है कि उनकी गारंटी कभी भी सक्सेस नहीं होती। कैसे आप जवाब देना चाहेंगे उन्हें? कि विरोधी लोग डायरेक्शनलेस, विजनलेस और परिवारवाद वाली पार्टी है, वाली गुट है। मोदी जी जितना बोलते हैं, जितना गारंटी देते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं। उससे ज़्यादा करते हैं। ये आप लोग भी देख रहे हैं पिछले 9 साल में जो देश के अंदर बदलाव आया है। मोदी जी बोलते हैं कि हम 5वें सबसे बड़ी इकॉनमी होंगे और हम लोग हो जाते हैं। अब मोदी जी का अगला गारंटी है कि हम लोग तीसरे सबसे बड़ी इकॉनमी होंगे। और आप देखिए कि हम लोग चुनाव जीतेंगे तब ना। वो तो कह रहे कि 2047 में चुनाव तो 100% जीतेंगे। उसमें उसमें सोचने की ही बात नहीं है। चुनाव जीत रहे हैं। 100% देश के एक एक जनता उनके साथ है। 140 करोड़ जनता उनके साथ। अच्छा। तो चुनाव तो जीतना ही है। चुनाव के बाद अगले 5 साल में क्या कार्य होगा उस पर हम लोग को बात करना चाहिए। अभी से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया आप लोग का? ब्लूप्रिंट तो पूरा तैयार है। और देश को कैसे हम लोग को विकसित देश बनाना है, जी नंबर 1 तक कैसे ले जाए, 2047 तक जी का प्लानिंग भी हो चुका है और उस पर कार्य चल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह पूरे विश्व के अंदर भारत का कैसे मान सम्मान बढ़ रहा है। अभी जो भारत के बाहर जो रहते हैं, एनआरआईज रहते हैं, जो बिहारी लोग रहते हैं बाहर। आप एनआरआई सेल के कन्वेनर भी हैं तो आपको कई प्रतिक्रियाएं भी आती होंगी। कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 2 महीने में जी लगातार पहले चंद्रयान, जी उसके बाद G20 का सफल आयोजन, जी ये दोनों पूरे विश्व में ये न्यूज़ छाया हुआ है। इससे एक एक बिहारी जो बाहर रहते हैं, एक एक भारतीय जी को गर्व है भारत के ऊपर। और वो लोग अब पिछले 9 साल में जो प्रधानमंत्री की जो नीति रही है, दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छा करके और भारत का जो विकास हो रहा है, उसके चलते भारत का एक मान सम्मान बढ़ रहा है और उससे भारतीय का मान सम्मान बढ़ रहा है बाहर। सर, एक सवाल रहेगा। एक तरफ एनडीए लगातार इंडिया गठबंधन पे हमलावर रहता है। वो लगातार कहते रहता है कि इंडिया गठबंधन टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा। परंतु अभी ये खबर आई है कि AIDMK जो कि तमिलनाडु की पार्टी है वो एनडीए से अलग हो चुका है। अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, एनडीए एक बहुत स्ट्रांग गठबंधन है जी और इसका एक कॉमन पर्पस है। जी इंडिया अलायंस का क्या पर्पस है? ये लोग तो अभी तक अपना विजन भी नहीं दे पाए हैं। इनका कौन कोऑर्डिनेटर है ये भी नहीं मालूम। स्ट्रॉन्ग 8 मुख्यमंत्री है उस अलायंस में। पर इनका जो अगर आप सबका इंडिविजुअली अगर हर एक पार्टी को देखिएगा तो सारे पार्टी परिवारवाद से निकले हुए हैं। सारे पार्टी के ऊपर करप्शन के बहुत बड़े एलिगेशन है। तो ये तो गुट हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ अगर एक एजेंडा पे काम कर रहा है कि मोदी को हटाना है, जी और ये देश का हर एक आदमी, एक एक जनता मोदी जी के साथ है। ये कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं ये। मुख्यमंत्री पीएम का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार? हंस रहे हैं आप? सपना देखना के लिए कोई किसी को रोक सकता है क्या? बट वो कभी सफल होने वाले हैं नहीं। सफल नहीं हो सकते। अब उनको भी शायद ये एहसास हो चुका है। अच्छा। जी बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पे थे। वहाँ पे जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया। आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी क्या पीएम मटेरियल हो सकते हैं?
अब आप ही बताइए राहुल गांधी कैसे पीएम मटेरियल हो सकते हैं? मतलब ये तो देश का इंडिया एक अलायंस में कई चेहरे हैं। आप मतलब राहुल गांधी के पास मतलब उनके बारे में क्या बोलें, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। अच्छा। उनके अंदर क्या ऐसी खासियत है एक्सेप्ट कि वो नेहरू परिवार से हैं और गांधी सरनेम रखे हैं। जी उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है? जी अब जो आदमी, अच्छा आप फोटोशॉप के लिए कुली बनते हैं, पर आप एक ऐसा बक्सा उठाते हैं जिसमें चक्का लगा हुआ है, जी तो आप जो एक प्रॉब्लम सॉल्व, जो इजी प्रॉब्लम जिसको आप खींच के ले जा सकते हैं, बक्सा खाली बक्सा था, सबको मालूम था, जी लेकिन वो बक्सा को आप आराम से जो चीज़ सॉल्व हो सकता था उसको आप सर पर रख के, जो सिंपल चीज़ है उसको आप कॉम्प्लिकेटेड किए जा रहे हैं। तो वैसा आदमी देश कैसे चलाएगा? मतलब ये तो आपको उनके छोटे छोटे चीज़ों से आपको समझ में आ जाना भारत चाहिए। जोड़ो यात्रा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाली है, बिहार भी आने वाले हैं वो। भारत जोड़ो 1 हो गया ना, जी उससे क्या फ़ायदा हुआ? कर्नाटक सब जीत जोड़ने गए, के कर्नाटक बाद- जीत गए। सब जोड़ने के बाद जब पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दिया, उसके बाद उस स्पीच को भी आपने सुना, आपके दर्शक भी सुने होंगे। जी उस स्पीच में क्या कंटेंट था? जी उसको सुनने के लिए क्यों आदमी टाइम वेस्ट करेगा? वैसा आदमी कैसे देश चला सकता है? नहीं चला सकते। सवाल ही नहीं उठता। और अभी तो कोई मौका भी नहीं है, अभी अगला 25-30 साल तो कोई मौका ही नहीं है। अभी हम लोग विकसित 2047 में हम लोग एक विकसित देश होंगे, और बिहार को भी हम लोग को विकसित राज्य बनाना है। बिहार में तो कई चेहरे हैं, चलिए 24 की तो हम बात कर ही रहे हैं, 25 में भी चुनाव है, कई चेहरे हैं, आप किसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने बोला कि हमारा एक एक बूथ प्रेसिडेंट भी सीएम मटेरियल है। अच्छा। तो हमारे पास चेहरा का कमी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है। तो हम लोग जैसे ही पावर में इस बार आएंगे, जिस दिन आप कमल छाप पर वोट देंगे और हम लोग पावर में आएंगे, जी। यहाँ से गुंडा पूरे देश, पूरे भारत, पूरे बिहार से गुंडे निकल जाएंगे, और विकास का एक बहुत बड़ा दौर शुरू होगा। इन्वेस्टमेंट, हमारे जो बिहारी कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में फैले, वो लोग यहाँ पे आकर काम करना चाहते हैं। वो लोग वहाँ सक्षम हैं, वो सक्सेसफुल है, वो लोग आके बिहार में काम करना चाहते हैं, पर यहाँ इनको कोई पूछता नहीं है, या ऐसा माहौल नहीं है। अब गुंडा की जगह में कौन आके पैसा लगाएगा? क्यों ऐसा लग रहा है? कहाँ कमी रह गई बिहार में जो इंडस्ट्री नहीं हो पाया यहाँ पे? एक कमी हो तो बताया जाए। सबसे बड़ी तो कमी आपकी लॉ एंड ऑर्डर की है। अब आप कोई इन्वेस्टमेंट अगर बिहार में करना चाहेगा जी तो कोई ऐसा जगह में क्यों लगाएगा जहाँ पे उसको रिस्क है? तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बहुत बुरा स्थिति है। एजुकेशन कोलैप्स है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा आप बताइए जो कि बिहार में मॉडल हो पूरे देश भर के लिए। कुछ भी नहीं है, एक भी चीज़ नहीं। हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, और जो नौकरी है, अब पर कैपिटा इनकम 1/3 है देश के मुकाबले। तो हमारे युवा उतना ही, उससे ज़्यादा मेहनत करके यहाँ 1/3 कमाए, तो सब लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो क्या यहाँ पे कुछ भी अभी यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, और जैसे ही हम लोग आएंगे सब कुछ सही कर देंगे। भाजपा आएगी तो सब सही हो जाएगा। सब कुछ पूरा विजन के साथ, प्लानिंग के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसको हम लोग पूरा का पूरा बिहार का जो नक्शा है, जो विकसित राज्य की तरफ हम लोग ले जाएंगे। यानी कि बिहारी जो बिहार के बाहर देश के अन्य राज्यों में रह रहे वो नहीं, बल्कि देश के बाहर जो रह रहे वो भी वापस बिहार में आ जाएंगे। कुछ लोग उसमें से वापस आएंगे, कुछ लोग वहाँ से हम लोग को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट लाएंगे। सब लोग चाहता है, वो सब लोग चाहता है, क्योंकि वो लोग भावनात्मक तक से जुड़ा हुआ है बिहार से। जैसे वो देख रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, वैसे वो लोग चाहता है कि बिहार भी आगे बढ़े। देश आगे बढ़ रहा है लेकिन बिहार अभी पीछे जा रहा है। जो बिहारी हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि भाई हमारा राज्य क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो वो लोग, सब लोग लगे, हम लोग पूरे विश्व में हम लोग कनेक्टेड हैं। अभी जैसे ही हमारी सरकार आएगी एकदम फ्लो होगा यहाँ पे। फुल कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं आपकी 24 में सरकार आएगी आपकी? 100%। 100%। तो देखिए, फुल कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं, 100% कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा की सरकार आएगी। हमने बात की भाजपा के एनआरआई सेल, बिहार प्रदेश के एनआरआई सेल के कन्वेनर मनीष सिन्हा से। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, और जो भी विरोधी, जो लगातार आक्रामक है, उनका कोई भी मोल भाव नहीं है, उनकी बातें बिल्कुल फिजूल है, साफ तौर पर इनका कहना है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। धन्यवाद।